जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शामिल हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आनंदमठ उपन्यास है उसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो चिल्का झील है वो एक तटीय झील है जो कि ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन है। तो सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो हजरत मोहानी ने दिया था, और जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध बनाया था वो भगत सिंह ने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और ये 1897 में की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखिए, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो जो भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की जो शपथ दिलाते हैं वे भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है। ध्यान रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम अपने चैनल पर डेली जीके जीएस की वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, जो कि 1959 में लागू हुई थी। ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शांति घाटी किस राज्य में स्थित है, यानी जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, वो केरल में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, अगर सेल्सियस में बात की जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शुष्क बर्फ कहा जाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो जो पीतल है वो ध्यान रखिएगा तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिलाकर के बनाई जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो जो भारत में जो कागज़ के नोट जारी करने का अधिकार है
वो ध्यान रखिएगा आरबीआई के पास है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जीएसटी किस तिथि से लागू हुआ था। तो जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था वो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कथक है वो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो यक्षगान है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो कुंभ का मेला होता है वो 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है ध्यान रखिएगा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा 9 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।